हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिसास कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस कोलकाता। मैं शेफ लिसिया। आज मैं आपको सिखाऊंगी एकदम स्टार्ट से एंड तक आइसिंग टेक्निक। तो ध्यान से देखिएगा, आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा, तो डोंट स्किप द वीडियो, एकदम बने रहिए तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मैंने 1.5 kg का केक बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने वैनिला स्पंज ले लिया है। ये टोटली एगलेस है और ये एकदम स्क्रैच से बनाया गया है। देखिए इसका नेट इफेक्ट कितना अच्छे से आया है। और इस केक को मैंने 8 इंचेस का मोल्ड में बेक किया है। तो देखिए, इसको मैंने 3 लेयर में कट कर लिया है। अब इसका नीचे में मैं थोड़ा सा क्रीम लगा दूंगी, तो ये हिलेगा नहीं। इधर में ये क्रीम नीचे में लगाने से ना क्रीम ग्लू का काम करता है। तो जब आप केक को ट्रांसफर करोगे बॉक्स के अंदर में या तो डिलीवरी करोगे, तो ये हिलेगा नहीं, एक जगह में स्टिक होके रह जाएगा। तो हर एक लेयर को पहले पानी से सोक करना पड़ेगा। सोकिंग का कोई क्वांटिटी नहीं है पानी का, अच्छे से बस इसको सोक करना पड़ेगा। ये नॉर्मल पानी है, पानी के साथ मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। बहुत जन क्या करता है ना, शुगर सिरप से भी सोकिंग करता है, लेकिन उसमें ना ज्यादा मिठास हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। और देखिए क्रीम कितना अच्छे से मैंने बीट किया है। बोल को ऐसे उल्टा करने से भी क्रीम कुछ नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे आपको बीट करना है, एसी में या तो नॉन एसी में। अगर बहुत गर्मी का भी सीजन है ना, तो इसको कैसे आप बीट करोगे, कितना टेम्परेचर में जाके इसको स्टीफ करना पड़ेगा, कितना टाइम तक आपको क्रीम को बीट करना पड़ेगा, सब कुछ क्लास में सिखाया जाता है। तो ये देखिए, आइसिंग टेबल के ऊपर ना ये थोड़ा सा स्लिप हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लीजिए या तो कोई भी पेपर का टुकड़ा लेके उसको पानी से थोड़ा सा भिगो के उसके ऊपर में केक का बोर्ड रख दीजिए, जैसे मैंने किया है अभी। तो ऐसे करने से ना आपका केक बोर्ड हिलेगा नहीं। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा क्रीम देके मैं लेबल कर रही हूँ। हर एक टेक्निक, हर एक प्रोसीड्योर ऑफलाइन क्लास में हैंड्स ऑन सिखाया जाता है। अगर आप कोलकाता से बाहर से हो तो आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो विथ लाइफ टाइम वीडियो एक्सेस के साथ। क्लास में पहले स्पंज बेकिंग सिखाया जाता है। ओटीजी, माइक्रोवेव एंड गैस तीनों में आप बेक कर सकते हो। सेम टाइम में, सेम इलेक्ट्रिसिटी में कितना केक आप एक साथ बेक कर सकते हो, वो टेक्निक भी सिखाया जाता है। एगलेस स्पंज, विथ एक स्पंज एंड बेकरी स्टाइल स्पंज, तीनों मेथड से मैं स्पंज बेक करना सिखाती हूँ। और ये देखिए, ये है होममेड कैरामल सॉस, जिसको मैंने पहले से बना के रख दिया था। कितना ग्लेजी है और इसका टेक्सचर आप देख रहे हो कितना फ्लोई है। और ये बहुत ही टेस्टी होता है। मार्केट का जो कैरामल सॉस मिलता है ना, उसमें से ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और बहुत ही कम खर्च में इसको आप घर में बना सकते हो। तो मैं एक एक लेयर में कैरामल सॉस का फिलिंग डालूंगी। वनीला के साथ कैरामल सॉस का फिलिंग डालने से बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसके ऊपर में मैं एक पैलेट नाइफ से ऐसे करके स्प्रेड कर दूंगी। देखिए, एकदम कॉर्नर तक नहीं लेके जाना है, कॉर्नर को छोड़ के इसको आपको ऐसे करके घुमा के स्प्रेड करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर में मैं थोड़ा सा स्कॉच नट्स को डाल दूंगी। ये स्कॉच नट्स मार्केट में इजीली मिलता है। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही मैंने इसमें डाल दिया है, 2 टेबलस्पून जितना। अब मैं इसके ऊपर में सेकेंड लेयर डाल दूंगी। सेकेंड लेयर डालने के बाद चारों साइड से एक बार घुमा के आपको देखना है कि प्रॉपरली ये चारों साइड से इक्वल है कि नहीं। अब मैं फिर से इसके ऊपर में पानी से सोकिंग करूंगी। अब देख रहे हो कैसे मैंने स्टेप वाइज सिखा रही हूँ। सेम प्रोसेस से अगर आप क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसे ही
क्लास में सिखाया जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या तो ऑफलाइन हो। आइसिंग टेक्निक का क्लास दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बेसिक लेवल का आइसिंग टेक्निक एंड केक बेकिंग का क्लास जो एकदम बिगिनर्स के लिए है, और एक है एडवांस लेवल आइसिंग टेक्निक एंड केक बेकिंग का क्लास। दोनों क्लास में कोई भी आप आपके मनपसंद पहले ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि दोनों क्लास के स्टार्टिंग में पहले स्पंज बेकिंग सिखाया जाएगा। डेकोरेशन का टेक्निक अलग होता है, इसीलिए एडवांस लेवल एंड बेसिक लेवल अलग से क्लास अरेंज किया गया है। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उसमें आपको कॉल करके या तो व्हाट्सएप करके कांटेक्ट करना है। अपकमिंग क्लास है ऑफलाइन में, अगर आप वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो देखिए सेकंड लेयर के ऊपर भी ऐसे करके क्रीम लगा के आपको लेबल करना पड़ेगा। कैसे आपको पैलेट नाइफ को पकड़ना है, पैलेट नाइफ के ऊपर में क्रीम नहीं जाना चाहिए। तो देखिए कैसे मैं इसको लेबल कर रही हूँ। कभी भी बहुत ज्यादा क्रीम नहीं यूज करना है, उसमें क्या होता है ना, केक का टेस्ट खराब हो जाता है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर लगता है खाने के बाद और केक का फीलिंग कम लगता है। तो कितना क्रीम आपको लगाना पड़ेगा, कितना क्वांटिटी में, उसका भी एक प्रोसीड्यूर एंड तरीका होता है। तो देखिए सेकेंड लेयर भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर में फिर से कैरामल सॉस का लेयर डालूंगी। कैरामल सॉस को आप 1 साल तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। कैरामल सॉस कैसे बनाओगे वो भी क्लास में मैं डिटेल में सिखाऊंगी। केक के ऊपर बहुत सारा कोर्स है मेरे पास, ऑनलाइन में ऑफलाइन में। तो अगर आपको वो डिटेल जानना है क्या क्या कोर्स है केक के ऊपर, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं डिटेल आपको सेंड कर दूंगी। फिर से मैं कैरामल सॉस को साइड से थोड़ा सा छोड़ के स्प्रेड कर दूंगी। बस देखिए इसको ऐसे घुमाने से कितना आसानी से ये स्प्रेड हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर में डाल दूंगी स्कॉच नट्स। 2 टेबलस्पून जितना स्कॉच नट्स डाल दीजिए। और अब मैं इसके ऊपर में लास्ट लेयर रख दूंगी। लेयर रखने के बाद हाथ से थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर दीजिए इसको। अब मैं फिर से इसके ऊपर में पानी से सोकिंग करूंगी। हर एक लेयर में पानी से सोक करना मैंडेटरी है, ऐसा करने से ना मॉइस्ट होता है। अब देखिए साइड में आपको पहले क्रीम लगा के इसको लॉक करना पड़ेगा। क्लास में तीनों प्रोसेस से मैं केक बेक करना सिखाती हूँ। एगलेस, विथ एग एंड बेकरी स्टाइल का स्पंज, मतलब कि होममेड स्पंज कैसे आप बनाओगे एगलेस एंड विथ एग, और बेकरी में जैसे काम होता है ना, जैसे स्पंज बेकिंग किया जाता है, ये सब प्रोसेस क्लास में मैं सिखाती हूँ। अगर आपको आगे जाके बिजनेस करने का प्लान है तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए, तो उसमें एक एक टिप्स आपको गाइड किया जाता है। और जब आप ऑर्डर लोगे ना, एक साथ अगर बहुत सारा केक्स का ऑर्डर आ जाएगा तो आपको कैसे हैंडलिंग करना है वो भी क्लास में सिखाया जाता है। कम समय में कम खर्च में कैसे आप बेकरी स्टाइल का केक बना सकते हो, बेकरी में कैसे काम किया जाता है, सब कुछ क्लास में डिटेल में सिखाया जाएगा। तो एकदम ऊपर का फाइनल जो लेयर होता है ना, उसको मैं कवर कर रही हूँ। ऐसे कवर करने को बोलते क्रैम कोटिंग। तो पहले आपको केक को ऑलवेज क्रैम कोटिंग करना पड़ेगा। अब ऊपर का लेयर में पैलेट नाइफ को ऐसे चला के आपको लेबल करना पड़ेगा, मतलब कि स्मूथ करना पड़ेगा। तो देखिए साइड में मैं और ज्यादा क्रीम लगा के इसको कवर नहीं करूंगी। देखिए साइड में केक दिख रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आगे जाके जो डिजाइन लगाऊंगी ना, उसमें साइड में अभी कवर करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये अच्छे से कवर हो चुका है। तो आप देखिए मैंने 1 mm नंबर नोजल ले लिया है। ये बड़ा साइज का नोजल होता है और इसको मैं पाइपिंग बैग में डाल के क्रीम के साथ मैंने वायलेट कलर मिक्स कर लिया है।
क्रीम के साथ कैसे कलर मिक्सिंग करना है, कैसे शेडिंग देना है सेम क्रीम से, सब कुछ क्लास में डिटेल में सिखाया जाता है। तो अब देखिए 1 mm नंबर नोजल से मैं साइड से कवर कर रही हूँ, इसीलिए मैंने साइड में क्रीम से पूरा कवर नहीं किया था व्हाइट क्रीम से। तो अब देखिए कैसे कर रही हूँ, बस नीचे से ऊपर तक आपको प्रेशर रख के ऐसे करके डिजाइन देना है। थोड़ा सा मैं कर्व करके दे रही हूँ, आपको देखने में आसान होगा इसीलिए मैं उल्टा साइड से कर रही हूँ। अब अच्छे से देखिए, ये 1 mm नंबर जो नोजल है ना, बहुत ही काम का नोजल है। ये नोजल से बहुत सारा डिजाइन बनता है और मैं क्लास में वही टेक्निक सिखाती हूँ कि आप एक ही नोजल से कितना सारा डिजाइन निकल के लेके आ सकते हो। तो आपको बहुत सारा नोजल परचेस करने की जरूरत नहीं है। 6 से 7 नोजल परचेस करने से ही बहुत सारा डिजाइन आप कर सकते हो। आप देख रहे हो कि कितना आसानी से कवर हो रहा है। तो ऐसे रैंडमली आपको करते जाना है। पूरा केक को सेम डेकोरेशन से आपको कवर करना पड़ेगा। केक बेकिंग एंड बेसिक आइसिंग टेक्निक का जो क्लास होता है ना, वो 1 डे का कोर्स रहता है ऑफलाइन में। सुबह 11 से स्टार्ट होता है और शाम 7 बजे तक का क्लासेस चलता है। क्लास में आपको कुछ लेके आने की जरूरत नहीं होता है, सब कुछ क्लास से ही प्रोवाइड किया जाता है। क्लास का स्टार्टिंग में पहले रेसिपी का प्रिंट आउट दिया जाएगा हर एक स्टूडेंट को। उसके बाद थ्योरी पोर्शन समझाया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट होता है। ऑफलाइन क्लास पूरा हैंड्स ऑन होता है। सबको अलग से आइसिंग टेबल एंड केक स्पंज दिया जाता है। सब स्टूडेंट्स मेरे साथ ही काम करता है अपने केक के ऊपर। और आप कोई भी क्लास ज्वाइन कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या तो ऑफलाइन हो, ये ISO सर्टिफाइड कोर्स है और उसके साथ साथ ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोर्स भी है। तो आपको क्लास का एंड में सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा उसी दिन, जो सर्टिफिकेट आपको आगे जाके बहुत ही काम आएगा। तो देखिए अब मैं कितने टाइम से काम कर रही हूँ, फिर भी मेरा क्रीम जो है वो सॉफ्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं पहले से ही आपको बता चुकी हूँ क्रीम का बीटिंग का एक प्रोसीड्यूर होता है, जिसमें आप अगर आप फॉलो करके काम करोगे ना, आपका क्रीम बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होगा। केक को कितना टाइम तक सेटिंग करने के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको कट कर सकते हो या तो डिलीवरी कर सकते हो, सब कुछ क्लास में डिटेल में गाइड किया जाता है। मेरे पास बेकिंग के ऊपर एंड कुकिंग के ऊपर वेज नॉन वेज बहुत सारा कोर्स है। अगर आपको कोई भी कोर्स प्रोफेशनली सीखना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन में दिए गए हुए नंबर पर। और एक बात, बहुत जन फ्रिज में केक सेटिंग करने के लिए रखने के बाद क्रीम के ऊपर क्रैकिंग आता है, तो उसका भी एक रीजन होता है। अगर आपका क्रीम प्रॉपर तरीके से बीटिंग नहीं हुआ है तो उसमें आपका क्रीम के ऊपर क्रैकिंग आ सकता है। तो जब आप केक को सेल करोगे ना, क्रीम के ऊपर अगर क्रैकिंग दिखेगा तो बहुत ही खराब लगेगा देखने में। चाहे आपका डिजाइन कितना भी अच्छा हो, क्रैकिंग दिखना नहीं चाहिए। तो इसीलिए क्रीम को कितना टेम्परेचर में कितना टाइम तक आपको बीटिंग करना पड़ेगा, वो क्लास में ज्वाइन करने के बाद आप सीख पाओगे। तो आप अगर 3 से 4 दिन तक भी फ्रिज में अगर केक को छोड़ दोगे ना, फिर भी आपका क्रीम के ऊपर क्रैक नहीं आएगा। आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे डेकोरेशन दिखा रही हूँ। अब देख रहे हो कितना स्मूथली ये क्रीम केक के ऊपर लग रहा है। प्रॉपरली क्रीम अगर बीट होगा ना तो डिजाइन आपका बहुत ही स्मूथ निकल के आएगा। मेन प्रॉब्लम क्रीम बीटिंग में ही आता है। तो देखिए ऐसे करके मैं चारों साइड से अच्छे से कवर कर दिया है। अब मैं केक के ऊपर पोर्शन में डेकोरेशन करूंगी। ये केक पे मैंने शार्प एजेस नहीं बनाया है, ये सेमी डोम जैसा डेकोरेशन आएगा इसमें। शार्प एजेस कैसे बनाना है वो मैं पहले भी बहुत बार आपको सिखा चुकी हूँ।
अब मैं एकदम नीचे का बॉर्डर में डेकोरेशन करूंगी, तो इसीलिए मैंने पिंक कलर का क्रीम ले लिया है और मैंने नोजल लिया है स्टार नोजल। तो देखिए ये स्टार नोजल से भी ना बहुत सारा डिजाइन होता है। मैं इसको ऐसे पुश कर रही हूँ तो देखिए एकदम स्मॉल साइज का छोटा छोटा फ्लावर निकल के आ रहा है। बॉर्डर डेकोरेशन कभी मत छोड़िएगा। बॉर्डर डेकोरेशन अगर आप छोड़ दोगे ना तो केक देखने में इनकम्प्लीट लगेगा और साइज में भी छोटा लगता है। तो ऑलवेज मैं यही सजेस्ट करती हूँ, एकदम नीचे का बॉर्डर में ना अच्छे से आपको डेकोरेट करना है। तो ऐसे रैंडमली मैं पूरा बॉर्डर में सेम डिजाइन लगाती जाऊंगी। और एक बात, अगर आपको 2-3 कलर यूज करना है ना तो कौन से कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगता है वो कॉम्बिनेशन आप देख के कीजिएगा, तो केक में थोड़ा सा क्लासी लुक्स आता है। मेरा अपकमिंग ऑफलाइन बेसिक लेवल आइसिंग टेक्निक एंड केक बेकिंग का क्लास कोलकाता में होगा। तो किसी को अगर वो क्लास ज्वाइन करना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं क्लास का डिटेल आपको सेंड कर दूंगी। और एनरोलमेंट भी स्टार्ट हो चुका है, तो किसी को अगर नाम एनरोल करना है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए या तो कॉल कीजिए, तो आपको पूरा डिटेल सेंड किया जाएगा। तो देखिए बॉर्डर का डेकोरेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं केक के ऊपर में डेकोरेट करूंगी। तो केक के ऊपर में मैं 3D फ्लावर का लुक्स दूंगी, तो इसीलिए मैंने R11 नोजल ले लिया है, या तो नंबर 44 नोजल आपको लेना पड़ेगा। इसी नोजल से आप रोज भी बना सकते हो। रोज कैसे बनाना है मैं बहुत बार वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ और क्लास में भी सिखाया जाता है। तो देखिए R11 या तो 44 नंबर जो नोजल होता है ना, उसका एक साइड थोड़ा सा पतला होता है और एक साइड थोड़ा सा मोटा होता है। तो मोटा साइड को नीचे में रखकर पतला साइड को ऊपर की तरफ रख के हाथ को थोड़ा सा शेक करके आपको ये फ्लावर बनाना पड़ेगा। अब देख रहे हो मैं डायरेक्ट केक के ऊपर ही ये फ्लावर लगा रही हूँ। हाथ को थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा शेक कर दीजिए हाथ को, तो पतला पतला ऐसे पेटल्स निकल के आएगा। तो ऐसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके गैप देके मैं एक एक फ्लावर बनाती जाऊंगी। अब देख रहे हो कितना आसानी से 3D फ्लावर बन चुका है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से अगर आपको फ्लावर बनाना सीखना है तो क्लास ज्वाइन कीजिए। उसमें रोज बनाने से लेकर ऐसे 3D फ्लावर बहुत सारा सिखाया जाएगा। तो देखिए सेम प्रोसेस से मैं और एक फ्लावर बना रही हूँ। तो ऐसे करके मैं रैंडमली फ्लावर बनाती जाऊंगी सेम प्रोसेस से। तो देखिए मैं 5 फ्लावर बना चुकी हूँ और एक साइड मैंने छोड़ दिया है। इस साइड में मैं ऐसे देखिए प्लास्टिक का डेकोरेटिव मिलता है मार्केट में इजीली, वो लगाऊंगी। आपको पोजीशन देख के कौन सा साइड में अच्छा लगेगा डेकोरेटिव लगाने से वो देख के आपको लगाना पड़ेगा। ये नॉन एडिबल है, ऐसे प्लास्टिक का बहुत सारा डेकोरेटिव आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। आपको जैसा पसंद है, जैसे केक के ऊपर लगाना है उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हो। अब मैं इसमें लगाऊंगी बटरफ्लाई। ऐसे पेपर का बटरफ्लाई मार्केट में इजीली मिल जाता है, ये भी नॉन एडिबल है। बटरफ्लाई के पीछे में मैं थोड़ा सा क्रीम लगा दिया है, तो ये अच्छे से क्रीम के ऊपर स्टिक हो जाएगा। मैंने
पिंक कलर का लगाया है फ्लावर, इसीलिए मैंने पिंक कलर का बटरफ्लाई इसमें ऐड किया है, देखने में अच्छा लगेगा इसीलिए। मैं ऑलवेज बोलती हूँ कलर कॉम्बिनेशन देख के आपको चूज करना पड़ेगा, तो केक में क्लासी लुक्स आता है। तो आप देख रहे हो मैंने बटरफ्लाई एक लगा दिया है, ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है देखने में। तो ऐसा और एक बटरफ्लाई मैंने मिडिल में भी सेम प्रोसेस से लगा दिया है। और ये देखिए लीफ नोजल नंबर 14 नंबर नोजल है ये, इसमें से लीफ तो बनता ही है, रफल डिजाइन भी बहुत अच्छे बनता है। तो देखिए ग्रीन कलर का क्रीम लेके मैंने थोड़ा सा हाथ को शेक कर रही हूँ। हाथ को थोड़ा सा शेक करके अगर आप लीफ डिजाइन करोगे ना तो लीफ में एक रियलिस्टिक लुक्स आता है। तो देखिए कितना क्यूट क्यूट लीफ बन रहा है। तो ऐसे करके मैं हर एक फ्लावर के साथ 3-4 लीव्स बना दूंगी। काम करते करते अगर नोजल का फ्रंट में थोड़ा सा ज्यादा क्रीम भर जाएगा ना तो उसको ऐसे हाथों से या तो टॉवल से क्लीन कर दीजिए, नहीं तो डेकोरेशन थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए केक का डेकोरेशन पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ये जो फ्लावर बनाया है ना ऊपर में सिल्वर बॉल्स लगाऊंगी। ये एडिबल है, देखने में अच्छा लगेगा और थोड़ा शाइन भी देगा। ऐसे एडिबल पर्ल्स या तो सिल्वर बॉल आपको बेकरी का रॉ मटेरियल शॉप में इजीली मिल जाएगा। तो बीच में मैं इसका 5 से 6 ऐसे लगा दूंगी। तो आप देखिए केक बहुत ही चमक रहा है और इसका लुक्स भी बहुत अच्छे से आया है। तो ऐसे अगर आपको बहुत सारा अच्छे फ्लेवर का फीलिंग के साथ
केक बनाना है और उसको सेल करना है तो हमारा आने वाले ऑफलाइन क्लास या तो ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कीजिए और आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। ऑनलाइन क्लास आप कभी भी कहीं भी वर्ल्ड में कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम। आप जब भी क्लास ज्वाइन करोगे उसी टाइम आपको रेसिपी एंड वीडियो दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए, मतलब कि वीडियो हमेशा आपके पास ही रहेगा। और ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करने के लिए आपको ऑफलाइन हैंड्स ऑन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखिए केक कितना अच्छा लग रहा है, इसका लुक सब देख रहे हो। मार्केट में इतना यूनिक डिजाइन वाला केक इजीली नहीं मिलता है, बस एक होम बेकर ही ऐसा बना सकता है। तो अगर आपको प्रोफेशनल होम बेकर्स बनना है या तो आगे जाके खुद का कैफे ओपन करना है या तो बेकरी स्टार्ट करना है तो एकदम टेंशन फ्री होके हमारा प्रोफेशनल बेकरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ और एक नए रेसिपी के साथ या तो आइसिंग टेक्निक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।